प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी कब है, इस देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे करें और क्या इस देवशयनी एकादशी के दिन से ही देवता शयन कर रहे हैं, क्या इन 4-5 महीनों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित है। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हरिशयनी पद्मनाभा भी इसे ही कहते हैं। बता दें कि सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान को उठाया जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। ये दर्शकों, अब की बार चातुर्मास 4 महीने का न होकर 5 महीने का है, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास भी है, आश्विन 2 है, इसलिए चातुर्मास 4 महीने का न होकर 5 महीने का होगा। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी त्याज्य होते हैं। यानी कि जब तक भगवान विष्णु निद्रा से नहीं जागते तब तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कि 4 महीने शुभ कार्य क्यों नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा के तेज क्षीण हो जाने से है। मान्यता है कि इस समय पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है, यानी कि व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में खुद को सक्षम नहीं पाता है। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है। वहीं अन्य मतों के अनुसार चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य का प्रकाश भी भूमि पर काफी कम मिलता है। इसलिए इस दौरान किसी भी आयोजन प्रयोजन से बीमारियों और अन्य दिक्कतों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी नाम से पुकारी जाने वाली एकादशी इस वर्ष 1 जुलाई बुधवार को आ रही है। इस दिन से गृहस्थ लोगों के लिए चातुर्मास नियम प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन श्री हरि शयन करने चले जाते हैं। इस अवधि में श्री हरि पाताल के राजा बलि के यहाँ 4 मास निवास करते हैं। चातुर्मास असल में सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है। आम आदमी इन 4 महीनों में अगर केवल सत्य ही बोले तो भी उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश नजर आएगा। प्रिय दर्शकों, 2020 में आपको बता दिया कि देवशयनी एकादशी तो 1 जुलाई को है और 2020 में देव उठनी एकादशी 25 नवंबर 2020 बुधवार को है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आप पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहे, सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना करें। बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। वास्तव में यह वे दिन होते हैं जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव
बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधिनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियाँ प्रभावी हो जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जून अथवा जुलाई के महीने में आता है। चातुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल है, देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाता है। प्रिय दर्शकों, देवशयनी एकादशी बुधवार 1 जुलाई 2020 को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जून 2020 को सायं 7:49 से होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 जुलाई 2020 को सायं 5:29 पर। 2 जुलाई को पारण व्रत तोड़ने का समय रहेगा 5:24 से 8:13 पर। 2 जुलाई को प्रातः 5:24 से 8:13 पर। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 3:16 पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में एकादशी व्रत कथा रहेगी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप उस देवशयनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने और अपने इष्ट मित्रों को भी सुनाएं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर मिल जाएगी आपको, और जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त भी आपको इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।